माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस कलन शास्त्र। हम लोग कैलकुलस का परिभाषा सीख चुके हैं। कैलकुलस गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग चर फलन के बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोग कैलकुलस का पहला टॉपिक सामतत या संततता कंटिन्यूटी को समझते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस से है। कंटिन्यूअस का मतलब हम लोग समझे हैं कि काम जारी है। यहाँ हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब फंक्शन का आलेख टूटा हुआ नहीं है। तो कंटिन्यूअस को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को समझने के लिए हम एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। पहला एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर एक्स। एफ एक्स को वाई कहते हैं, वाई बराबर एक्स। अब वाई बराबर एक्स का आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए बिंदु ज्ञात करते हैं ए एक्स वाई। एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो वाई बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे, एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे, वाई बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चलिए इसको ग्राफ खींचते हैं एक्स वाई तल में। एक्स अक्ष, इस पर लंबवत वाई अक्ष। एक्स अक्ष x हो गया, वाई अक्ष y हो गया। अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, ऋणात्मक तरफ -1, नीचे ऋणात्मक है -1। यहाँ x में 0 y में 0 मूल बिंदु है, ये बिंदु हो गया। x में 1 y में 1 चलना है, x में 1 y में 1 यह बिंदु हो गया। x में -1 y में -1 चलना, x में -1 y में -1 के सामने हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे तो यह जो y बराबर x का ग्राफ हो गया, अर्थात एफ एक्स बराबर x का ग्राफ हो गया। अब हम कोई बिंदु पर कहेंगे, सपोज x बराबर 0 पर देखते हैं। x बराबर 0 पर कहेंगे फलन को संतत कब कहेंगे? जब x बराबर 0 के निकट बाएं तरफ और ठीक निकट दाएं तरफ आलेख टूटा हुआ नहीं है, यानी 0 के आसपास कलम चलाएंगे तो कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो x बराबर 0 पर फलन क्या है? संतत है। इसी प्रकार हम लोग x बराबर कहेगा 1 पर फलन संतत है या नहीं, तो x बराबर 1 पर फलन को देखेंगे और 1 के ठीक निकट बाएं तरफ दाएं तरफ देखेंगे, आलेख टूटा हुआ यहाँ नहीं है, तो x बराबर 1 पर भी फलन क्या है? संतत है। x बराबर कहेगा -1 पर, तो x बराबर -1 पर फलन को देखेंगे, -1 के ठीक निकट बाएं तरफ दाएं तरफ आलेख टूटा हुआ नहीं है, तो x बराबर -1 पर फलन क्या है? संतत है। हम लोग यहाँ समझे संतत किसको कहते हैं। संतत का परिभाषा हो गया, कोई फलन एफ एक्स दिया हुआ रहेगा। फलन एफ एक्स को संतत कब कहेंगे? जब एफ एक्स का आलेख टूटा हुआ नहीं है। आलेख टूटा हुआ नहीं रहेगा, ग्राफ टूटा हुआ नहीं रहेगा, अर्थात जिस बिंदु पर फलन को संतत कहेगा उस बिंदु पर हम चलेंगे और वहां कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? संतत कहेंगे। यहाँ y बराबर x के ग्राफ में देखिए कलम है ना, ग्राफ पर कलम से जब चल रहे हैं तो यहाँ कलम उठाने की आवश्यकता नहीं हो रही, इसलिए x बराबर -1 पर 0 पर 1 पर फलन क्या है? संतत है। इसी प्रकार हम लोग और भी देख सकते हैं। अगर एफ एक्स बराबर कह देगा x², y बराबर x² का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि परवलयाकार होता है, या y बराबर x² का आलेख है। तो यहाँ भी x बराबर कहेगा 0 पर, तो x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ और 0 के ठीक निकट दाएं तरफ आलेख टूटा हुआ नहीं है, तो x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर x² क्या है? संतत फलन है। अब यहाँ और भी समझ सकते हैं, यहाँ एफ एक्स बराबर x² के आलेख में x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं से जब दाएं तरफ चल रहे हैं तो यहाँ कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यह x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर x² क्या है? संतत है। तो एफ एक्स बराबर x रैखिक फलन है, एफ एक्स बराबर x², यह सब जो भी देख रहे हैं बहुपदीय फलन जो है वह हमेशा संतत फलन होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग कहेंगे एफ एक्स बराबर कहेगा 2, मीन्स y बराबर 2 का आलेख देखते हैं। y बराबर 2 का आलेख, तब y में हम लोग क्या चलेंगे? 2, तब y अक्ष पर 1 2 चल करके x अक्ष के समानांतर रेखा, यह y बराबर 2 का आलेख हो गया। तब y बराबर 2 का आलेख भी जो है
टूटा हुआ नहीं है, तो y बराबर 2 जो है संतत फलन है। यानी fx बराबर 2 का मतलब 2 क्या अचर है, यानी अचर फलन जो होता है वह संतत फलन होता है। इसी प्रकार आओ भी देख सकते हैं, fx बराबर क्या है, मोड x है। आप लोग ax अक्ष y अक्ष, आप लोग fx बराबर मोड x का ग्राफ याद होगा, तो y बराबर मोड x का ग्राफ ये वाला हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये 0 हो गया, यहाँ पे x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ और 0 के ठीक निकट दाएं तरफ आलेख टूटा हुआ नहीं है। x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ से दाएं तरफ चल रहे हैं, तो कलम यहाँ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो यह x बराबर 0 पर fx बराबर मोड x यानी मापांक फलन क्या है, संतत है। तो हम लोग याद रखेंगे बहुपदीय फलन संतत फलन होता है, आचर फलन संतत फलन है, मापांक फलन संतत फलन है। इसी प्रकार fx बराबर अगर sin x रहेगा तो यह त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, संतत होता है। इसका भी आलेख से अगर हम लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है, संतत का परिभाषा। किसी भी फलन को संतत कब कहेंगे, कोई फलन fx संतत कब कहेंगे, आलेख से जब उसका आलेख टूटा हुआ नहीं हो। किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर, जैसे हम लोग एक फलन को इस तरह से देखते हैं और x बराबर a बिंदु है, तो x बराबर a पर ये फलन fx को संतत कब कहेंगे, जब a के निकट बाएं तरफ और a के ठीक निकट दाएं तरफ देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि आलेख टूटा हुआ नहीं है। a के निकट बाएं तरफ से दाएं तरफ जब कलम से चलेंगे तो कलम यहाँ उठाने की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो यह बोलेंगे फलन fx क्या है, संतत फलन है। इस तरह से संतत फलन का डिफिनेशन दिया जाता है। अब हम लोग संतत का उल्टा एक असंतत फलन को समझते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ये है दूसरा, fx बराबर मोड x बटा x। हम लोग कंसेप्ट सीखे, मोड x का मान होता है प्लस x का, जब x बड़ा होता है 0 से तब। मोड x का वैल्यू होता है 0 का, जब x के यहाँ जगह पर 0 रखेंगे तब। मोड x का मान होता है माइनस x का, जब x छोटा रहता है 0 से तब। यहाँ x कट गया, आपका 1 बच गया कब, जब x बड़ा है 0 से तब। यहाँ 0 बटा x को 0 लिखेंगे जब x बराबर 0 है तब। x कट गया, माइनस 1 हुआ कब, जब x छोटा है 0 से तब। fx को हम क्या कहते हैं, fx को y कहते हैं। यहाँ y बराबर 1 जब x बड़ा है 0 से, y बराबर 0 जब x बराबर 0, तो मूल बिंदु हो गया जी। y बराबर माइनस 1 जब x छोटा है 0 से। चलिए इसका आलेख समझते हैं। आलेख ये x अक्ष, इस पर लंबवत y अक्ष। हम लोग यहाँ समझेंगे x बड़ा है 0 क्या है, 0 से बड़ा का मतलब 0, x बराबर 0 के दाएं तरफ चलना है, इस एरिया में चलना है। x छोटा है 0 का मतलब क्या हो गया, x छोटा है 0 का मतलब 0 से दाएं तरफ चलना है, और x बराबर 0 का मतलब हुआ x की जगह पर 0 ये हो गया। अब ग्राफ खींचते हैं, y बराबर 1 का आलेख खींचेंगे तब y में 1 चल करके x अक्ष के समानांतर रेखा, लेकिन x बड़ा है 0 से, यानी 0 के दाएं साइड में आलेख खींचेंगे। यह y बराबर 1 का आलेख हुआ जब x बड़ा है 0 से। यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे, गैप लगा दिए हैं। y बराबर 0 जब x बराबर 0, यानी x बराबर 0 y बराबर 0, मूल बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु है। अब y बराबर माइनस 1 का आलेख खींचना है जब x छोटा है 0 से, यानी x छोटा 0 का मतलब 0 के दाएं तरफ आलेख खींचना है, तब y बराबर माइनस 1 चलेगी। y में माइनस 1 चल के x अक्ष के समानांतर रेखा, या y बराबर माइनस 1 का आलेख हुआ जब x छोटा है 0 से। यहाँ x 0 के बराबर नहीं है, छोटा खुलांतराल है, तो माइनस 1 के बराबर नहीं हो, 0 पर के बराबर नहीं है, तो यहाँ हम गैप लगा दिए हैं। अब इसको देखते हैं, कहेंगे x बराबर 0 पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 के ठीक बाएं साइड में चलिए कलम देखिए उठाने की आवश्यकता पड़ गया, और x बराबर 0 के ठीक दाएं साइड में भी कलम उठाने की आवश्यकता पड़ गया, यानी x बराबर 0 पर कह देंगे तो x बराबर 0 के ठीक निकट बाएं तरफ और x बराबर 0 के ठीक निकट दाएं तरफ आलेख टूटा हुआ है, तो x बराबर 0 पर यह संतत नहीं है, तो संतत का उल्टा हो गया असंतत। संतत फलन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, और असंतत को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। असंतत किसको कहेंगे, जब आलेख टूटा हुआ है। यहाँ हम देखेंगे चल रहे हैं, कलम देखिए उठाने की आवश्यकता पड़ गई,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतत फलन कह देंगे। अब हम लोग जब संतत का परिभाषा से कहे, संतत का उल्टा असंतत समझ गए, तो अब हम लोग इसके बाद संतत का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो संतत का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक संतत फलन लेते हैं। संतत का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक संतत फलन लेते हैं। यह एक सच है, इस पर लंबत बाई अच है। एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश मूल बिंदु है। एक संतत फलन लिए, एफ लिए एक संतत फलन है। x बराबर ए बिंदु पर, तो x अक्ष पर ए बिंदु है और a के ठीक सामने फलन का जो मान होता है उसको हम लोग कहते हैं एफ। अब a के ठीक निकट बाएं तरफ जो फलन का मान होता है, a के ठीक निकट बाएं तरफ है, उसको लिखते हैं a माइनस। a माइनस का मतलब हो गया a से अल्प कम। a माइनस को क्या पढ़ेंगे, a से अल्प कम। a माइनस को पढ़ेंगे a से थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम, a से थोड़ा सा कम। यहाँ a के ठीक निकट दाएं तरफ हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे a प्लस। a प्लस को हम लोग पढ़ेंगे a से अल्प अधिक, a से अल्प अधिक, a से थोड़ा अधिक है। अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, a के स्थान पर 2 है तो 2 से थोड़ा सा कम जो बाएं तरफ होगा 1.99 हो जाएगा, और 2 से थोड़ा अधिक जो दाएं तरफ होगा वह 2.001 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं यह a से अल्प कम है, यानी a का सीमांतम मान है, तो a के सीमांतम में a का लिमिटेशन वैल्यू है, तो यहाँ लिमिट लगेगा। तो यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प कम, फलन का मान हो गया। यहाँ a के ठीक बाद दाएं तरफ जो हो गया, यानी a से अल्प अधिक है, यानी a से अल्प अधिक का मतलब हो गया a से थोड़ा सा अधिक है, a का सीमांतम मान है, a का लिमिटेशन वैल्यू है, तो यहाँ फलन का मान निकलेगा, लिमिट लगाकर निकलेगा। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ हो गया। यह a के बाएं तरफ है, तो इसको बाएं तरफ की सीमा कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। a के दाएं साइड में है, तो इसको दाएं तरफ की सीमा कहेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका व्यंजक क्या प्राप्त हो गया। कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स, एक्स बराबर ए बिंदु पर, एक्स बराबर ए बिंदु पर संतत कहलाता है यदि, संतत कहलाता है यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए बिंदु पर संतत कहलाता है यदि ए के निकट वाले पर फलन का मान, ए के निकट बाएं तरफ और दाएं तरफ जो फलन का मान होता है, तो ए के निकटतम फलन का मान, ए के सीमांतम पर फलन का मान, तो सीमा लगा के लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, और a पर फलन का मान एफ ए के बराबर हो जाए, तो आपका यह शर्त आ गया। संतत होने का शर्त हम लोग याद रखेंगे, x बराबर a पर संतत होने का शर्त याद रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए। अगर आपसे पूछेंगे x बराबर 0 पर संतत कहलाता है यदि, तो लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर 0 एफ एक्स बराबर एफ 0। x बराबर कहेंगे एक बिंदु पर संतत कहलाता है यदि, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर एफ 1। अब इसी को अगर विस्तृत रूप में समझेंगे, विस्तृत रूप में इसको हम लोग समझते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब हो गया x a की ओर अग्रसर है और a के काफी क्लोज है, लेकिन a के बराबर नहीं है, तो a से कम होगा जो बाएं तरफ का सीमा होगा, और a से अधिक होगा जो दाएं तरफ का सीमा होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स का मतलब हो गया बाएं तरफ की सीमा और दाएं तरफ की सीमा, यानी लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प कम फलन बराबर हो गया लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प अधिक फलन। अब बराबर क्या है, एफ ए हो गया। तो विस्तृत रूप वाला भी सूत्र हम लोग याद रखेंगे, x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि, लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प कम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प अधिक फलन बराबर है। यानी बाएं तरफ की सीमा, दाएं तरफ की सीमा और a पर फलन का मान बराबर आ गया। इसका मतलब हम बाएं से जब दाएं तरफ चले तो आलेख टूटा हुआ नहीं है, तो यह संतत कहलाता है। अब हम लोग इस पर प्रश्न को देखते हैं।
यही आप लोग को कंसेप्ट था। अब इस पर हम लोग प्रश्न को समझते हैं। हम लोग यहाँ कैलकुलस का पहला टॉपिक संतत का कंटिन्यूटी समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी समझेंगे। उसके बाद अवकलन का बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद संयुक्त फलनों का अवकलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है, आसपास फलनों के अवकलन है। ये सब हम लोग समझेंगे। तो हम लोग को क्या पढ़े संतत में? संतत में हम लोग ध्यान क्या देंगे? संतत में देंगे कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत कहलाता है। यदि कोई, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर संतत होने का शर्त लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए। एक्स बराबर ए पर फलन को संतत कब कहोगे? जब ए के निकटतम फलन का मान, ए के सीमांतम फलन का मान, तो वहां फलन का मान लिमिट लगा कर निकालेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। अब बराबर हो जाना चाहिए ए पर फलन के मान एफ ए से, तब इसको हम क्या कहेंगे? संतत कह देंगे। चलिए इस पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इस पर मेरा पहला टाइप एक का जो प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 होगा, क्या x बराबर 3 पर, क्या x बराबर 3 पर एफ एक्स बराबर एफ एक्स, क्या x बराबर 3 पर एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 संतत है? क्या x बराबर 3 पर फलन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1 संतत है? यहाँ बिंदु दिया हुआ x बराबर 3, फलन दिया हुआ संतत है। तो x बराबर 3 पर फलन एक ही को है, यहाँ कोई संदेहात्मक बिंदु नहीं है, तब यह क्या है? संतत है। और ऐसे भी हम लोग समझे हैं, यह बहुपदीय फलन जो है वह क्या होता है? संतत होता है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको आंसर लिख रहे हैं। x बराबर 3 पर संतत पूछा है, तो x बराबर 3 पर संतत होने का शर्त लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू ए, एक्स बराबर ए है, यहाँ x बराबर 3 है, a के स्थान पर 3 रख देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स बराबर ए के स्थान पर क्या रखेंगे? 3। हम लोग याद रखेंगे x बराबर 3 पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स बराबर एफ 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स का मान पता है 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर f3 निकालेंगे। एफ एक्स पता है, तो इसी की सहायता से f3 निकालेंगे। x के स्थान पर 3, चलिए x के स्थान पर 3 रखिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। अभी पढ़े अनिधाय रूप में नहीं है, तो फलन का सीमा का मान कैसे निकालेंगे? फलन में है ना, लिमिट को हटाकर x के स्थान पर 3 रख देंगे, तो 2 इंटू x के स्थान पर 3 के स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1। हल करेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 घटावे 17 बराबर 17 है। 17 बराबर 17 आप जान रहे हैं कि है, तो यह बोलेंगे यह जो फलन है x बराबर 3 पर संतत है। यह जो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, टाइप 2। अब हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 2 में फलन दिया हुआ रहेगा, बिंदु मालूम नहीं रहेगा। जैसे प्रश्न कह दिया, क्या एफ एक्स बराबर x माइनस 5 एक संतत फलन है? यहां भी देख रहे हैं एफ एक्स बराबर x माइनस 5 बहुपदीय फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन है जो संतत फलन होता है। हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग एफ एक्स बराबर x माइनस 5 है, फलन सिर्फ दिया हुआ, बिंदु नहीं है। पिछला प्रश्न में देखे थे कि x बराबर 3 बिंदु था, तो हम लोग क्या करेंगे? बिंदु मानेंगे। तो माना कि x बराबर 3, x बराबर 1, x बराबर 2 है ना, मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मानेंगे जो सभी को बोध करा दे। तो माना कि x बराबर a ही मान लेते हैं, a एक अचर वास्तविक संख्या है। ऐसा प्रश्न रहेगा, सिर्फ फलन दे रहेगा, तो एक बिंदु x बराबर a मान लेंगे।
हम इसीलिए लिख देंगे x बराबर a पर, जब बिंदु मान लिए कि x बराबर a है तो x बराबर a पर संतत होने का शर्त लिख रहे हैं। याद होगा सूत्र, x बराबर a पर संतत होने का शर्त क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a), लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का मान रखेंगे। f(x) का मान क्या दिया हुआ है प्रश्न में, x माइनस 5। f(a) का मान इसी से निकालेंगे, जब मेरा f(x) बराबर दिया हुआ है x माइनस 5, कह दिया f(a), तो x के स्थान पर a रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो a माइनस 5 हो गया। लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के जगह पर a रखेंगे, तो a माइनस 5 बराबर a माइनस 5, a माइनस 5 के बराबर है, तब बराबर है तब बोलेंगे अतः यह फलन क्या है, संतत है, यह फलन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, टाइप 3। हम लोग अब देख रहे हैं टाइप 3। एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं तीसरा आप लोग को जो एग्जाम्पल है, कहते हैं साबित करें कि फलन f(x) बराबर, साबित करें कि फलन f(x) बराबर, आपको दिया हुआ साबित करें कि फलन f(x) बराबर 4x प्लस 3 दिया हुआ है, और एक फलन का मान दिया हुआ आपका 3x प्लस 7, तब फलन का मान 4x प्लस 3 कब होगा, जब प्रश्न में दे जाएगा कि x 4 के बराबर नहीं है तब लिखेंगे। फलन का मान 3x प्लस 4 होगा कब, जब x 4 के बराबर है तब लिखेंगे। तब प्रश्न है साबित करें कि फलन f(x) बराबर दिया हुआ है, कह दिया कि x बराबर 4 पर संतत है, x बराबर 4 पर संतत है। हमको साबित करना है कि जो फलन देने हैं x बराबर 4 पर क्या है, संतत है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे। x बराबर हमको 4 पर संतत साबित करना है, तो x बराबर 1 के स्थान पर 4 लिख देंगे, x बराबर 4 पर संतत होने का शर्त। लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर 4 लिख देंगे, f(x) बराबर a के स्थान पर 4 लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 को समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 4 का मतलब हो गया x 4 की ओर अग्रसर है और 4 के काफी क्लोज है, लेकिन 4 के एकदम बराबर नहीं है, इसका मतलब 4 के बराबर नहीं है तब फलन का मान लिखेंगे। तो x जब 4 के बराबर नहीं है तब फलन का मान क्या लिख देंगे, 4x प्लस 3। f(4) का मतलब गया 4 के बराबर है, तो 4 के बराबर है, फलन का मान क्या होता है, 3x प्लस 7 है, 7 है। x के स्थान पर x के स्थान पर 4 है, तो x के स्थान पर 4 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं, लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, तो 4 × 4 प्लस 3 बराबर हो गया 3 × 4 प्लस 7, 4 × 4 16, 3 19, 4 × 12 7 19, 19 बराबर 19 है, आप लोग को पता है। अतः यह जो फलन है x बराबर 4 पर क्या है, संतत है, लिख देंगे। अतः यह फलन x बराबर 4 पर संतत है, यह जो फंक्शन है x बराबर 4 पर कंटिन्यूअस है। हम लोग यहाँ आप लोग को बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो दिए थे, बताए थे जब फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करोगे, यह देखते थे कि अनिधार रूप में नहीं रहता था, तो लिमिट को हटाते थे, देखिए लिमिट यहाँ नहीं है, और फलन में x की जगह पर 4 रख देते थे। तो आपको इसी के वजह से एक वीडियो आप लोग को बेसिक कंसेप्ट का दिया हुआ है, ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो देखेंगे उसमें विस्तृत रूप वाला सूत्र लगाएंगे। तो विस्तृत रूप वाला पहले सूत्र हम लोग समझ लेते हैं। कहेगा कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है, यानी कोई फलन f(x) का x बराबर a पर संतत होने का शर्त जब x के बाएं तरफ फलन की सीमा यानी लिमिट x टेंड्स टू a से कम फलन बराबर x बराबर a के दाएं तरफ की सीमा, तो लिमिट हो गया x टेंड्स टू a से अधिक फलन और a पर फलन का मान f(a) के बराबर हो जाए। x बराबर a पर फलन को संतत कब कहते थे, जब a के निकट बाएं तरफ फलन का मान, तो वहां लिमिट लगाकर निकलेगा, a के
ठीक निकट दाएं तरफ फलन का मान, तो वहां लिमिट लगा कर निकलेगा और ए पर फलन के मान बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आलेख टूटा हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस फलन को संतत कहते हैं। तो x बराबर a पर संतत होने का शर्त लिमिट x टेंड्स टू a से अल्पतम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू a से अल्पाधिक फलन बराबर a पर फलन। a से कम है तब फलन का मान यहाँ रखेंगे, a से अधिक रहेगा तब फलन का मान रखेंगे और a के बराबर फलन का मान रखेंगे। चलिए इस पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आप लोग को टाइप 4 दे रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कहता है क्या f(x) बराबर x प्लस 2 कब, जब x कह दिया बड़ा है या बराबर के तब, कह दिया x माइनस 1 कब, जब x कह दिया छोटा है 1 से तब। एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे, कह दिया क्या फलन f(x) बराबर x प्लस 2, यानी फलन का मान x प्लस 2 होगा कब, जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर की बात कहेगा तब। फलन का मान x माइनस 1 रखेंगे कब, जब x का मान 1 से कम रहेगा तब। तो यहाँ कह दिया संतत क्या फलन या संतत है, तो यहाँ देख रहे हैं x बराबर 1 जो बिंदु है वहां फलन का मान बदल रहा है। 1 से बड़ा पर 1 के बराबर पर फलन का मान x प्लस 2 हो रहा है और 1 से कम पर फलन का मान x माइनस 1 है, यानी x बराबर 1 यहाँ क्या है, संदेहात्मक बिंदु है। संदेह उत्पन्न हो गया कि x बराबर 1 से बड़ा या बराबर पर फलन का मान x प्लस 2 है और x बराबर 1 से कम पर फलन का मान x माइनस 1 है। तो यहाँ x बराबर 1 जो है संदेहात्मक बिंदु है। x बराबर 1 कौन बिंदु है, संदेहात्मक बिंदु है। इसीलिए x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 पर फलन का मान चेंज हो रहा है तो एक संदेहात्मक बिंदु हो गया। तो x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 से अल्पतम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 से अल्पाधिक फलन बराबर 1 के स्थान पर 1 रखेंगे, f(x) हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम, 1 से अल्पतम का मतलब 1 से कम तब फलन का मान। तो यहाँ देखेंगे 1 से कम तब फलन का मान क्या है, x माइनस 1 है बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब हो गया 1 से अधिक तब फलन का मान रखेंगे। तो 1 से अधिक है, 1 से बड़ा है 1 से, यानी 1 से बड़ा है तब फलन का मान क्या रखेंगे, x प्लस 2 होगा। यहाँ ध्यान देंगे 1 के बराबर है फलन का मान रखेंगे, 1 के जब बराबर रहेगा, x बराबर 1 रहेगा तब फलन का मान क्या रखेंगे, x प्लस 2। यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। अब इसको हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे आपको माइनस का काम कर चुके हैं, लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 बराबर लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर 1 रखेंगे, प्लस का काम कर चुके हैं तब लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 0 बराबर 3 बराबर 3, तो 3 बराबर 0 पढ़े हैं तो कहिएगा कि नहीं है। तो 0 बराबर 3 बोलेंगे कुछ है नहीं है, तब जब नहीं रहेगा तो यानी बराबर नहीं आया तो इसका मतलब आलेख टूटा हुआ है, तो यह फलन क्या है, संतत नहीं है। तब नहीं है तो अर्थात बोलेंगे यह संतत क्या है, नहीं है, अर्थात क्या है, असंतत है। तो हम लोग लिखेंगे संतत नहीं है अर्थात असंतत है। तो हम लोग इसी प्रकार और प्रश्न को जब बनाएंगे तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हम लोग को जो पहला जो टॉपिक है कैलकुलस में क्लास 12 में कहा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 का जो कैलकुलस है वह 44 मार्क्स का है और बिहार बोर्ड के नए पैटर्न पे आप लोग को 70 नंबर 72 नंबर का एग्जाम में पूछ रहा है। तो आपको कैलकुलस केवल पढ़ लोगे तो आप कैलकुलस पढ़ के 70-72 नंबर पा सकते हो। अब प्रश्न कैसे बनेगा, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा उससे रिलेटेड है ना, उस टाइप बाय टाइप प्रश्न को बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। कंसेप्ट क्या है, पहला टॉपिक है संतत या संततता।
संतत, संततता, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, काम जारी है। यानी फलन का आलेख है तो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फलन का आलेख खींचने पर उसे पेंसिल से, कलम से चलेंगे तो कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो उस फलन को क्या कहेंगे, संतत कहेंगे। हम लोग क्या सीखे, कोई फलन एफ एक्स डेली रहेगा, x बराबर a पर संतत होने का शर्त क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स बराबर एफ ए होता है। इसी को विस्तृत रूप में कहेगा लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प कम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू a से अल्प अधिक फलन बराबर एफ ए। इस पर हम लोग खूब प्रैक्टिस कर देंगे, तब कोई परेशानी नहीं होगी। इससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी हो एक सिलेबस किताब है, जो भी प्रैक्टिस किताब आप लोग उपयोग करते हो उसको बना लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।